आखिर कैसे आपके पैसों का इस्तेमाल किया जा रहा है और करोड़पति आप नहीं बैंक बन रही है। क्या आपको पता है आपके हर एक ट्रांजैक्शन के पीछे बैंक की कुछ ना कुछ कमाई होती है। बैंक बस ब्याज से ही पैसा कमाता है या कोई और सोर्सेस ऑफ इनकम है, इस पर भी आज हम बात करेंगे। ये सारे विषय एकदम क्लियरली हम आपके सामने पेश करेंगे। उसके बाद आज मेरे इस वीडियो के 4 महत्वपूर्ण मुद्दों पर मैं बात करने वाला हूँ। पहला, आखिर बैंक पैसे कमाती कैसे है, क्या क्या उनके सोर्सेस ऑफ इनकम है, इस पर बात करेंगे। दूसरे मुद्दे में 1 साल में हमारे भारतीय बैंकों ने कितना पैसा कमाया, कैसे वो करोड़पति बने, इस पर बात करेंगे। अगले मुद्दे में हम बात करेंगे कि भारत के टॉप 5 बैंक्स कौन है, कौन सबसे बड़े बैंक है भारत के और उनका मार्केट कैप कितना है, इस पर भी बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का एक और बार डायमंड बॉक्स स्टूडियो पर, जहां पर फाइनेंस से लेकर बिजनेस तक, लाइफ कोचिंग से लेकर लीडरशिप तक हर एक डोमेन का कंटेंट आपको दिया जाता है जो आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो मैं सबसे मेरे पहले मुद्दे पर आता हूँ, जहां पर हम बात करेंगे कि बैंक आखिर पैसे कैसे कमाती है। इसमें उनके इनकम सोर्सेज के बारे में मैं आपको नॉलेज दूंगा। सबसे पहले जो उनका इनकम सोर्स होता है वो होता है इंटरेस्ट इनकम। इसे समझना है तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, तो और अच्छे से समझेगा। समझ लीजिए आप बैंक में जाते हो, 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर लेते हो। अब आपके जो 1 लाख रुपए है वो किसी दूसरे को दिए जाएंगे, उस पे से 12 से 14% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, 12, 14, 16% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जाएगा और उसमें का कुछ हिस्सा यानी 3-4% आपको दिया जाएगा। और जो ऊपर का बचा है फिर चाहे वो 10%, 11, 12%, वो सारा बैंक की जेब में जाएगा और आपको मिलेगा मात्र 3 से 4%। ये इनका पहला सोर्स ऑफ इनकम जो है इंटरेस्ट इनकम, ब्याज का पैसा। अब आ जाते हैं इनके दूसरे सोर्स ऑफ इनकम पर, जो है फीस एंड सर्विस चार्जेस। अब ये चीज़ तो आपने नोटिस की ही होगी, जब भी आप बैंक जाते हो तो फ्री का कुछ भी नहीं होता वहाँ पर। चाहे आप नया अकाउंट खुलवाओ, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस पे करो, अकाउंट ओपन किया है, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस हर साल व साल पे करना है। उसके बाद एटीएम यूज़ करते हो बैंक का, एटीएम के चार्जेस होते हैं। उसके बाद हर एक ट्रांजैक्शन पर भी एटीएम पे चार्ज लगते हैं। उसके अलावा ओवरड्राफ्ट चार्जेस, कोई लोन लेना है तो प्रोसेसिंग फ़ी, इतने सारे टाइप के आपसे फीस ली जाती है, सर्विस चार्जेस लिए जाते हैं। एंड ये है बैंक का सेकेंड मेजर सोर्स ऑफ इनकम। अब बात करते हैं तीसरे मेजर सोर्स ऑफ इनकम की, जो है ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट इनकम। तो अब तक तो बस आपको ही लग रहा था कि बस मैं ही ट्रेडिंग करता हूँ, बस मैं ही पैसे इन्वेस्ट करता हूँ, बट आपकी सोच बिल्कुल गलत है। आपसे भी कई ज़्यादा बड़े बड़े प्लेयर्स है ये बैंक, इनफैक्ट स्टॉक मार्केट पे बहुत ज़्यादा रिलायबल है पैसे निकालने के लिए। आपसे ज़्यादा तो ये छाप रहे हैं, कैसे, इस पर भी अब हम दृष्टि डालते हैं। सबसे पहले आप जो भी मनी बैंक में डिपॉजिट करोगे, अब उसमें का कुछ हिस्सा तो दिया जाएगा, तो कुछ हिस्सा तो दूसरों को ब्याज पे दिया जाएगा, बट कुछ ना कुछ जो भी बचेगा उसको ऐसे खाली तो रखना नहीं है, पैसों को काम पे लगाना है। तो बैंक क्या करेगी, उसे स्टॉक मार्केट में चाहे इन्वेस्ट करे, चाहे जो एक्सपीरियंस ट्रेडर उन्हें साथ लेकर ट्रेडिंग करे। तो जब भी ट्रेडिंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, इससे भी बैंक को अच्छा खासा फायदा हो जाता है। जब बैंक ट्रेडिंग कर रही है तो बैंक क्या करेगी, बाइंग करेगी या फिर सेलिंग करेगी जो सिक्योरिटीज है उस पर। अगर स्टॉक मार्केट को नहीं चुनना है तो और भी सारे ऑप्शन है, जैसे कि कमोडिटीज मार्केट में जा सकती है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स में बैंक भी ट्रेड एंड इन्वेस्ट करते हैं। अब यहाँ पर कैसा हुआ, इतना सब कुछ करके भी बैंक तो चल नहीं रही। ओके, तो इसके लिए इन्हें और सोर्स ऑफ इनकम चाहिए और पैसा कमाने, तो कहाँ से कमाएंगे। चौथे इसमें हम डिस्कस करेंगे कि और इन तीनों के अलावा क्या और सोर्स ऑफ इनकम है इनके। सबसे पहले ऑक्सिलरी सर्विस होती है काफ़ी सारी। मतलब अगर आपको पता है कि आप एक क्रेडिट कार्ड लेते हो तो उसमें वो आपको सजेस्ट करेंगे दूसरा क्रेडिट कार्ड अपग्रेड करो, तीसरा करो, इसमें ये मिलेगा। तो ये ऑक्सिलरी सर्विसेज हो गई। मतलब जो आप जिस भी स्टेट पर हो, जिस भी क्रेडिट कार्ड के साथ हो, वो आपको अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें ज़्यादा एनुअल मेंटेनेंस चार्ज मिलेगा एंड बहुत सारी चीज़ें होती है, बट आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। ओके, मतलब वो आपको फोर्स करेंगे कि आप अपग्रेड करो। ये उनकी ऑक्सिलरी सर्विसेज हो गई। इसके अलावा वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज भी होती है, यहाँ से भी इनका इनकम आ जाता है। उसके बाद इंश्योरेंस, ये तो बहुत कॉमन, हर बार जब भी बैंक में जाओ तो आपको बहुत सारे इंश्योरेंस चिपकाने वाले लोग मिल जाएंगे। लाइफ इंश्योरेंस करवा लो, हेल्थ इंश्योरेंस है, होम इंश्योरेंस है, इनफैक्ट ऑटो इंश्योरेंस भी है, यानी आपकी जो कार्स वगैरह उन पर भी इंश्योरेंस होता है। उसके साथ फॉरेन एक्सचेंज से ये भी अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। अगर किसी को फॉरेन जाना है तो वहाँ पे फॉरेन की करेंसी चाहिए होगी, तो वो यहाँ से लेते टाइम वहाँ पर भी चार्जेस है, फॉरेन एक्सचेंज चार्ज। अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे कि 1 साल में आखिर बैंकों ने कितना पैसा कमाया, इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले, जैसे आपको पता है बैंक होते हैं 2 टाइप के, एक होता है प्राइवेट सेक्टर, एक होता है पब्लिक सेक्टर।
पब्लिक सेक्टर के जो बैंक है उन्होंने कमाए हैं 1.4 लाख करोड़। ओके, एंड जो प्राइवेट सेक्टर के 7 बैंक है, कौन से 7 बैंक है स्क्रीन पर एक बार देखिए, तो इन 7 बैंकों ने मिलकर 1.6 लाख करोड़ इतना प्रॉफिट जनरेट किया। ये प्योर प्रॉफिट है, ये इन्होंने जनरेट किया है एक साल में, यानी 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग। अब दोनों को अगर मर्ज किया जाए तो 1.4 लाख करोड़ प्लस 1.6 लाख करोड़ यानी कि 3 लाख करोड़ का इनकम जनरेट किया है बैंकों ने मिलकर, जो स्पाइक पर है फिलहाल। ओके, इतना ज़्यादा इनकम बहुत ही मतलब कम बार हुआ है। ओके, तो ध्यान देने वाली बात है, बैंक ने एक साल में कितना कमाया, 3 लाख करोड़। उसके बाद आप देखते हैं कि भारत के टॉप 5 बैंक्स कौन से हैं, 5 सबसे बड़ी बैंक कौन से है और उनका मार्केट कैप कितना है, कितनी बड़ी बैंक है। सबसे पहले 5वें नंबर पर है कोटक महिंद्रा बैंक, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3.32 लाख करोड़, यानी लगभग 3.5 लाख करोड़ के जितनी बड़ी बैंक है। 4 नंबर पर है एक्सिस बैंक, जिनका मार्केट कैप है 3.6 लाख करोड़ यानी 3.6 लाख करोड़। उसके बाद 3rd नंबर पर है SBI, इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 7.35 लाख करोड़। उसके बाद 2nd नंबर पर है ICICI बैंक, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 7.84 लाख करोड़। तो सबसे फर्स्ट और टॉप पोजीशन पर है बैंकिंग सेक्टर का किंग, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 11.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा, वो है HDFC बैंक। तो ये है टॉप 5 प्लेयर इन बैंकिंग सेक्टर के। उसके अलावा यहाँ पे आपको बताना है कि इन सब में से आपका फेवरेट बैंक कौन सा है, कमेंट में ज़रूर बताइए। एंड आपका अकाउंट किस बैंक में है, कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में ज़रूर बताना। ये वीडियो कैसा लगा वो भी बताइए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक फाइनेंस के बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल पर अवेलेबल है, एक बार फाइनेंस की ये प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट कीजिए। फाइनेंस के साथ साथ बिजनेस का भी बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, एक बार ज़रूर चेक कीजिए। एंड लास्ट में लाइव कोचिंग का कंटेंट भी चेकआउट कीजिए। फाइनली अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो कीजिए। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, धन्यवाद।